मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, मारुति, पवनपुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है, शक्ति, भक्ति और सेवा भाव के प्रतीक माने जाते हैं। मंगलवार को उनका व्रत करने और पूजा अर्चना करने से न केवल व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है, बल्कि जीवन की अनेक बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं या जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है, जो अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। वे केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, निष्ठावान और विवेकशील आराध्य भी हैं। जब कोई व्यक्ति मंगलवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, तो वह आत्मिक शांति, साहस, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करता है। हनुमान जी का व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित मंगल ग्रह से संबंधित दोषों में भी कमी आती है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, वे यदि सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करें और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करें, तो विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा यह व्रत शत्रुओं से रक्षा करता है, बुरी शक्तियों और नजर दोष से बचाव करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। घर को स्वच्छ करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। पूजा में लाल फूल, चोला, सिंदूर, चमेली का तेल, नारियल और लड्डू विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित किया जाता है। इससे भक्त की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। साथ ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। पूजा के दौरान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव होना आवश्यक है। यदि व्रती उपवास करता है, तो वह दिन भर फलाहार या केवल एक समय सात्विक भोजन करके रह सकता है। अन्न ग्रहण करने से पहले हनुमान जी को भोग अर्पण करना चाहिए। व्रत का पारायण शाम को हनुमान जी की आरती और भजन कीर्तन के साथ किया जाना चाहिए। आरती के बाद प्रसाद वितरण कर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः व्रत का समापन करके ब्राह्मण भोजन या दान करना भी शुभ माना जाता है। मंगलवार के व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भक्त के भीतर आंतरिक शक्ति का संचार करता है। जब व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है, तो उसमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति स्वयं उत्पन्न होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन स्थिर और शांत रहता है। यह व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति का भी मार्ग है। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भय से मुक्त करने वाले देव हैं। ऐसी मान्यता है कि जब श्रीराम का नाम लेने से भी संकट न कटे, तब हनुमान जी की शरण लेने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्तों के लिए यह व्रत एक आस्था का मजबूत स्तंभ बन जाता है। मंगलवार का दिन ग्रहों के प्रभाव से जुड़े संकटों को शांत करने का भी दिन है। खासकर युवाओं के लिए, जिनमें ऊर्जा, उत्साह और साहस की आवश्यकता होती है, हनुमान जी की पूजा अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह व्रत छात्रों के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि हनुमान जी को विद्या और स्मरण शक्ति का वरदान प्राप्त है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी यह व्रत शुभ होता है। व्यापार में आ रही रुकावटें, धन की कमी अथवा कोर्ट कचहरी के मामले भी इस व्रत से हल हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हनुमान जी की पूजा से भय, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। आज के समय में जब हर कोई किसी न किसी प्रकार की चिंता या मानसिक दबाव से गुजर रहा है, तब हनुमान जी की उपासना एक आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में कार्य करती है। उनकी भक्ति करने से जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाता है। अंत में, मंगलवार का व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। वह भयमुक्त होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर होता है और सफलता प्राप्त करता है। इस व्रत की प्रभावशीलता तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित न रहकर अपने भीतर के दोषों को भी दूर करने का प्रयास करता है। यही हनुमान जी की सच्ची आराधना और मंगलवार व्रत का वास्तविक लाभ है।